नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख घटनाएं, आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। और इससे संबंधित आप कोई से अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता रहता है, तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसको अपनी नोटबुक्स में भी लिख लेंगे और इसको दिन में 1-2 बार देख लेंगे तो हमेशा कंठ में बैठ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख घटनाओं के बारे में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में मुस्लिम लीग का अलग पृथक्करण यानी कि मुस्लिम लीग का अलगाव हुआ। 1909 में मुस्लिम लीग का पृथक्करण। मुस्लिम लीग का पृथक्करण। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल में मुस्लिम लीग का पैचअप हुआ। 1916 में मुस्लिम लीग का समझौता। 1917 में गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन चंपारण में चलाया। चंपारण आंदोलन। और इसी के एवज में 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मील मंजूर आंदोलन एवं खेड़ा किसान आंदोलन चलाया। अहमदाबाद मील खेड़ा आंदोलन। 1919 में खिलाफत आंदोलन एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी जिसका अब नाम एक्शन हो गया है, चौरी चौरा एक्शन। 1922 में ही असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया इसी चौरी चौरा कांड के तहत। 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की बेलग्राम अधिवेशन में। गांधी जी बेलग्राम अधिवेशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आगमन। 1930 में दांडी मार्च आंदोलन हुआ गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च
आंदोलन। और 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन, और इसी के तहत 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भारत में 8 राज्यों में जीत हासिल की। प्रांतीय चुनाव 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज गठन। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। आज़ाद हिंद सरकार का गठन। 1945 में सुभाष चंद्र जी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई। विमान दुर्घटना। सुभाष जी की मृत्यु हो गई। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत विभाजन, और 1947 में जाकर अपना भारत आज़ाद हो गया। भारत को आज़ादी मिली। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख हैं। इसको आप लोग अपनी नोट्स बुक्स में लिख लीजिएगा। और ये आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन इससे हमेशा आते रहते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और लिखिएगा। डेली 1-2 दिन आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये हमेशा कंठ में बैठ जाएगा। जिस तरह हमें बैठा हुआ है उसी तरह आप लोगों को भी बैठ जाएगा। तो मित्रों, थैंक यू सो मच।